जय हो प्रभु की। चमत्कारिक अष्ट यक्षिणियों की साधना, तुरंत मिलेगा फल। जय हो माँ जगदम्बे। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से रहस्यमय जातियां थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भिल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी। ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण का सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्वश्रवा की दो पत्नियां थीं, इल्लविला और कैकसी। इल्लविला से कुबेर और कैकई से रावण। विभीषण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इल्लविला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातीय देवताओं की और गंधर्व और यक्ष जातिया की देवताओं की ओर थी तो राक्षस, दानव आदि जातियों की दैत्य की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह यक्ष और यक्षिणियों की भी साधना करते हैं, तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन में भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर ने विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षिणी के साधक समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। परंतु यहाँ प्रस्तुत है कि यक्षिणियों की चमत्कारिक जानकारी, यह जानकारी मात्र साधक को अपने विवेक से काम ले। शास्त्रों में अष्टयक्षिणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों में की है। ये प्रमुख यक्षिणियाँ हैं। सबसे पहले आती है सूर सुंदरी यक्षिणी। नंबर 2 पे आती है मनोहारिणी यक्षिणी। 3 पे कनकावती यक्षिणी। 4 कामेश्वरी यक्षिणी। 5 रतिप्रिया यक्षिणी। 6 पद्मिनी यक्षिणी। 7 नटी यक्षिणी और 8 अनुरागिणी यक्षिणी। ये प्रत्येक यक्षिणी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होकर सहायता करती है। अंततः साधक को चाहिए कि वह 8 यक्षिणियों को ही सिद्ध करने के लिए किसी योग्य गुरु या जानकार से इसके बारे में जान सके और इसके बारे में जाने। तो सबसे पहले आता है सूर सुंदरी यक्षिणी। इस यक्षिणी की विशेषता है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहते हैं वह प्राप्त होती है। चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का या किसी प्रेमिका का। जैसे रही भावना जिसकी, वैसे ही रूप में वह उपस्थित होती है। स्वप्न में आकर बताती है कि यदि साधना नियम पूर्वक अच्छे उद्देश्य के लिए की गई है तो वह दिखाई भी देती है। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि
प्रदान करती है। देव योनि के समान सुंदर सुड़ेल होने के कारण इसे सुंदरी यक्षिणी कहा गया है। मनोहारिणी यक्षिणी नंबर 2 पे आती है। सिद्ध होने के बाद यह यक्षिणी साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वह दुनिया को अपने सम्मोहन पाश में बांधने की क्षमता हासिल कर लेता है। वह साधक को धन आदि प्रदान करके उसको संतुष्ट करती है। मनोहारिणी यक्षिणी का चेहरा अंडाकार, नेत्र हरिण के समान और रंग गोरा है। उनके शरीर से निरंतर चंदन की सुगंध निकलती रहती है। नंबर 3, कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता तथा प्रखरता आ जाती है। फिर वह विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह यक्षिणी साधक को प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। माना जाता है कि यह यक्षिणी लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली पड़ोस वश्रिया बाला स्वरूप है। नंबर 4, कामेश्वरी यक्षिणी यह साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीत्व रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। साधक को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। यह यक्षिणी सदैव चंचल रहने वाली मानी गई है। इसकी यौवन युक्त देह मादकता छलकती हुई विलंबित होती है। 5वें पे आती है रतिप्रिया यक्षिणी। इस यक्षिणी को प्रफुल्लता प्रदान करने वाली मानी गई है। रतिप्रिया यक्षिणी साधक को हर्षण प्रफुल्लित रखती है तथा उसके दृढ़ता भी प्रदान करती है। साधक साधिका को यह कामदेव और रति के समान सौंदर्य की उपलब्धि कराती है। इस यक्षिणी की देह स्वर्ण के समान है जो सभी तरह के मंगल आभूषणों से सुसज्जित है। पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक में आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। यह हमेशा साधक के साथ रहकर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। श्याम वर्णा, सुंदर नेत्र और सदा प्रसन्न चित्र रहने वाली यह यक्षिणी अत्यधिक सुंदर देह वाली मानी गई है। नटी यक्षिणी यह यक्षिणी अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलता पूर्वक निष्कलंक बचाती है। यह किसी भी तरह की दुर्घटना और घटना से साधक को सुरक्षित बचा लेती है। उल्लेखनीय है कि नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। अनुरागिणी यक्षिणी यह यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्र वर्णा है और यह साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ यक्षिणी देवताओं की। धन्यवाद।